ओके गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कैच करो। हम लोग सॉल्व कर रहे थे पीवाईक्यू की क्वेश्चन बिहार कलर के। सो इन दैट सीरीज ओनली वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ बिहार कलर एग्जामिनेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द नंबर इज एडेड टू 2/5 ऑफ इटसेल्फ। मतलब क्या है कि कोई भी एक नंबर है, मान लेते हैं नंबर एक्स है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये x में एक नंबर ऐड होता है, वो नंबर क्या है? 2/5 ऑफ इटसेल्फ, मतलब 2/5 ऑफ x ऐड होता है, तो नंबर क्या मिलता है हमारे पास? 455। तो अब ये इक्वेशन बन गया, तो इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 5x प्लस 2x इक्वल टू 455 एंड इक्विवेलेंटली 7x बाई 5 इक्वल टू 455। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 455 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 7। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आएगा 65। तो x इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 325। समझ में है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके आंसर हमें पता चल गया था। तो मैं बता रहा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम थिंग विल बी अप्लाइड ओवर दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। तो रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 6 इंटू 1। तो दिस विल बी 6 प्लस 1 प्लस 2 रूट 6। 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस 2 रूट 6। 2 रूट 6 क्योंकि आरएचएस में है, तो आगे क्या ऐड होगा इसमें? 7। आंसर इज ए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉडी वेट ऑफ 7 बॉयज इज रिकॉर्डेड एज 70 kg, 64 kg, 55 kg, 81 kg, 45 kg, 76, 92 रेस्पेक्टिवली। मतलब 7 लड़के हैं, मान लेते हैं फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। व्हाट इज द एवरेज वेट? जब भी एवरेज बोला जाएगा, कोई भी नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ सीक्वेंस है या फिर एन नंबर ऑफ सीरीज है, कुछ भी है, तो उसका एवरेज का मतलब क्या होता है ना? मान लेते हैं कि अगर एन जो है वो, आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, x1 है, x2 है, x3 है, तीन का अगर एवरेज मांगा जाएगा तो इसका सिंपल सा फंडा क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। अगर यहाँ पर x4 और x5 और होता तो यहाँ पे x4 प्लस x5, टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाता अगर यहाँ पे 5 तक होता तो। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है? 7 दिए गए, 7 लोगों का है, तो मतलब ये हो गया एवरेज का, मतलब ये हो गया 70 प्लस 64 प्लस 55 प्लस 81 प्लस 45 प्लस 76 प्लस 92 डिवाइडेड बाई 7। गॉट इट गाइस? तो अगर हम लोग इसको सम करते हैं, ये सारा सम होने के बाद 70 64 45 ये आता है हमारे पास 483 डिवाइड बाई 7। कितना आ गया? 648 9। ठीक है, 69 kg। समझ में आ गया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 4 bags एंड 5 purses इज 1520। मतलब क्या है? 4 बैग का कॉस्ट, 4 बैग को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ठीक है। पर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, जस्ट सेकेंड एग्जांपल की, हम लोग पर्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाई से। या फिर एक इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, इतना टफ नहीं बनाते हैं। 4 बैग है, 4 बी, 12 पर्स है, 12 पी, इक्वल टू कितना रुपीज है? 1520। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 10 बैग, 10 बैग का पूछ रहा है प्लस 30%, 30%। अगर हम लोग इसमें यूनिटरी मेथड लगाते हैं और मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले इक्वेशन को, पूरा इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, गुड। तो इसको 4 से टोटल डिवाइड कर सकते हैं इजीली हम। तो बी प्लस 3 पी इक्वल टू
1540 विल बी डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 380। अब इसका क्या हो गया, यहाँ पे अब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा इक्वेशन को हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10b प्लस 30p इक्वल टू 3800 आंसर। 3800 क्या हो गया रुपीज में आंसर हो गया हमारे पास है ऑप्शन सी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस द ओनली थिंग यू हैव टू टेक इनटू योर माइंड कि हमें ज़्यादा जल्दी घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है और थोड़ा समझना है, उसको उतना सिंप्लीफाई करना है जितना हम कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 35 डिग्री। पैरेललोग्राम क्या होता है कि कोई भी चार साइडेड से बना हुआ कोई एक फिगर होगा, मैथमेटिकल फिगर होगा, जिसके अपोजिट दो साइड जो है साइज सेम होगा, साइज मतलब लेंथ सेम होगा। जस्ट एग्जांपल लेते हैं, एक रेक्टेंगल है ये ए बी सी डी, तो यहाँ पर जो ए सी है उसकी लेंथ और बी डी की लेंथ सेम होती है। सिमिलरली ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ सेम होती है। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, इनडायरेक्टली चारों ही है, तो स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हम कि एक पैरेललोग्राम है, एक कोई भी पैरेललोग्राम का हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये एक पैरेललोग्राम था हमारे पास, इसका जो एक एंगल है ये 35 डिग्री है, 35 डिग्री है। व्हाट विल बी द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंगल एंड ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अगर ये मान लेते हैं हम लोग ए है, बी सी डी, तो वी आर सपोज टू फाइंड फर्स्टली, अब ये ऑब्वियस हो गया ना कि 35 डिग्री अगर ए है तो सम ऑफ द रिमेनिंग जो होगा ये तीन जो होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम चार साइड से है, टोटल क्या होगा सम 360 डिग्री। तो रिमेनिंग दिस वन दिस वन दिस वन विल बी 35 प्लस दिस थ्री एंगल्स अल्फा बीटा गामा, ये तीनों का सम क्या होगा 360 डिग्री। तो ये जो तीन एंगल है, रिमेनिंग थ्री एंगल, ये कितने के बराबर हो जाएगा 360 माइनस 35, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू, ओके। इसमें एक और चीज ध्यान क्या रखना है, पैरेललोग्राम में जैसे मैंने बताया कि अपोजिट साइड सेम होता है, इसी तरीके से क्या अपोजिट एंगल जो होता है ना वो भी सेम होता है। तो ये 35 है तो ये भी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो जो बाकी के जो दो साइड हो जाते हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा प्लस 35 प्लस 35 इक्वल टू 360 डिग्री, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 360 माइनस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 290 डिग्री, सॉरी, ठीक है। तो अभी इससे क्या होता है कि एंगल जो हमारे पास हमने नाम दिया था अल्फा और गामा, अल्फा और गामा का सम क्या हो गया 290 डिग्री हो गया, क्योंकि अल्फा और गामा दोनों सेम होगा, एज कि ये दोनों सेम था, इसी तरीके से ये दोनों भी क्या होगा सेम होगा। तो 2 अल्फा इक्वल टू 290 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 290 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्विवेलेंट टू 145 145 डिग्री, ठीक है। एक अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 145 डिग्री, करेक्ट है। अभी क्या बोल रहे हैं कि दो साइड का सम पूछ रहा है, तो 145 प्लस 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा इन्होंने। तो ये कितना हो गया हमारे पास 145 प्लस 70 डिग्री, कितना हो जाता है हमारे पास 215 डिग्री, समझ में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 256 सेंटीमीटर। एक ये मान लेते हैं स्क्वायर था हमारे पास, इस पूरा स्क्वायर का एरिया जो है ये क्या है 256 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डबल ऑफ इट्स पेरीमीटर, हमसे क्या पूछा है, सपोज टू कीप इन टू योर माइंड, दैट इज बिना ही टेंशन का आराम से सिंसियरली पेपर को सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 boys can complete a piece of work in 42 hours।
6 बॉयज कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, एक काम को खत्म कर रहे हैं 42 आवर्स में, ठीक हो गया। हाउ मेनी आवर्स विल 14 बॉयज, कितने, अगर वहीं पे 6 की जगह अगर 14 बॉयज हो जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो ऑब्वियस हो गया ना, 6 बॉयज था, अभी बॉयज कितना कर दिया उन्होंने, 14 कर दिया। अगर 6 बॉयज को काम करने में 42 आवर्स लगते हैं तो 14 बॉयज को कितने आवर्स लगेंगे, 6 इंटू 42 इक्वल टू 14 इंटू कितने आवर्स लगेंगे, एच, एच इक्वल टू क्या हो गया, 6 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 14, एच इक्वल टू कितना हो गया, कमेंट करो, 6 इंटू 3, 18, 18 आवर्स। क्वेश्चन बहुत 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 सिंपल है, बस टेंशन नहीं लेना है, आराम से जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे आप हमें क्या करना है, सॉल्व करते जाना है आगे, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या था हमारा इसका आंसर, 18 आवर्स। राम परचेज एन आइटम फॉर 8200, 8200 रुपये का क्या करता है, राम ने कुछ आइटम्स परचेज करता है, ठीक है, एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 35%, और उसको क्या करता है 3500 रुपीज का बेनिफिट पे बेच देता है, ठीक हो गया। फ्रॉम वॉट अमाउंट ही परचेज अनदर आइटम दैट सोल्ड, ये क्वेश्चन जो सीपीएससी के क्वेश्चन होते हैं ना, सीपीएससी मतलब पोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत 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 ईजी होते हैं। द ओनली थिंग विच यू हैव टू कीप इन टू योर माइंड इज कि हमें सिंसियरली इसको सॉल्व करना है पूरा पेपर को, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ी देर के बाद सॉल्व करते हैं, इसके कुछ और क्वेश्चन भी हैं, सभी एक साथ सॉल्व करेंगे सीपीएससी के, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस को हम थोड़ी देर में देखते हैं। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू इतना टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसमें x क्या ऐड करेंगे 4523 में कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इसके नजदीक के पहले तो देखो स्क्वायर कौन कौन से आते हैं, 4500 के पास देखो, 4500 से लेके 4600 तक देखो, इससे इजीली तुम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब हमें पता है कि 4500 के पास में कौन सा स्क्वायर आता है, 67 का स्क्वायर आता है। 67 का स्क्वायर क्या होता है, 4489। 68 का स्क्वायर क्या होता है, 4624, करेक्ट है। अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 4523, 4523 में क्या मिनिमम ऐड करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 67, 68, 68 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें, तो 4624, 4624 माइनस 4523, that is equal to 101, 101 will be the answer. Once this 101 will be added to 4523, it will become a perfect square of 68, समझ में आ रहा है, okay. So let's move to the next question. The total number of students in a school is 31700, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, P इक्वल टू 31700, ठीक हो गया। रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल, बॉयज टू द गर्ल, सॉरी, बॉयज टू द गर्ल्स, क्या है रेशियो, 743 रेशियो 842, ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन टू द स्कूल, तो अभी क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स इक्वल टू व्हाट। तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका बहुत सिंपल सा फंडामेंटल क्या यूज करना है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल अगर हम लोग निकालेंगे, गर्ल्स का टोटल नंबर निकालेंगे, एन ऑफ गर्ल, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे तो क्या लगेगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितना है 31700, ठीक हो गया। इस दोनों का सम क्या है, दोनों का रेशियो का सम क्या है, बी प्लस जी का रेशियो का सम क्या है, रेशियो का सम क्या है, चेक करो, 1585, ठीक है। तो एन ऑफ जी जब निकालेंगे ना, तो 31755 जो भी रेशियो है टोटल नंबर सम ऑफ द रेशियो, दैट इज 1585
मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमसे गर्ल्स का पूछ रहा है, तो 842। ठीक है, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 16840। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई इस स्कूल के अंदर। अगर यहीं पे क्वेश्चन में हमसे ये पूछता कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने के लिए, तो क्या करते, सेम प्रोसेस रहता। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 31700। सम ऑफ द रेशियो कितना हो गया इस दोनों का सम, 1585। मल्टीप्लाई क्या हो जाता बॉयज का, 743। यही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज। आप या तो आप ऐसे देख लो करके, या फिर इसको जो है ना इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है, कितनी गर्ल्स है, तो जो भी आएंगे मैनेज करने के बाद उतना ही आएगा यहाँ से आंसर। इससे हमारा क्रॉस चेक हो जाता है कि हमने आंसर सही निकाला है या गलत निकाला है। तो क्या है आंसर हमारे पास, 16840। 16840। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विच वन इज द सेकंड लोएस्ट बोल रहा है, लोएस्ट नहीं बोल रहा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना टफ हो जाएगा, लोग गलतियां करेंगे। टफ क्यों हो जाएगा, कि इन्होंने क्या बोला सेकंड लोएस्ट। हम लास्ट वर्ड पढ़ेंगे और हम लोएस्ट निकाल के रखेंगे, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पे लिखना है सेकंड लोएस्ट। ठीक है, तो निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीका आपको बताऊंगा। पहले तो ये है कि इसको पॉइंट में निकाल लो, कि सिंपल फ्रैक्शन दिख रहा है हमें। तो 3/5 क्या है, 0.6। 6/11 क्या है, 6/11 इज इक्वल टू 0.54, 0.54। 3/5 क्या है हमारे पास, 0.6। 6/11 क्या है, 0.54। 7/18 क्या है हमारे पास, 7/18 इक्वल टू 0.38। 5/16 क्या है, 16.31। 8/11 क्या है हमारे पास, 8/11 है 0.72। अभी देखो इसमें 0.31 सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या है 0.38, उससे बड़ा 0.54, उससे बड़ा 0.6, उससे बड़ा 0.72। तो इसमें क्या पूछा आपसे, सेकेंड लोएस्ट। सेकेंड लोएस्ट क्या है, 0.38। 0.38 क्या है, 7/18। गॉट इट गाइस। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/4 ऑफ 5/6। 3/4 ऑफ 5/6 ऑफ 7/10 ऑफ 7/10 ऑफ 16 देखो जो ऑफ होता है ना वो सिंपल बोर्ड मास के हिसाब से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होती है। तो 3 2 6, 5 2 10, 4 4 16, 4 1 4, 4 6 24, 2 2 4, 0 8 1 0 4। समझ में आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में गलती कर दी है। क्या गलती करी है, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/6 मल्टीप्लाई बाई 7/10 मल्टीप्लाई बाई 1664। ठीक हो गया, यहाँ पे 4 है, 3/4 है, तो हम डायरेक्टली इसको हमने 2 करके सॉल्व किया था, इसलिए हमारा गलत हो गया। 3 2 6, यस, 5 2 10, गुड। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस नाउ हमें आंसर क्या मिल रहा है, 728, करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 20 क्यूब, 20 का क्या है, क्यूब है, दैट इज इक्वल टू 20 × 20 × 20। ठीक है, 20 क्यूब इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। मान लेते हैं कि नंबर हमारे पास x था, तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 4321।
तो हमारा एक्स का वैल्यू मांगता है। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 20 क्यूब क्या होता है बताओ। 8000 करेक्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस 8000 गुड इक्वल टू 4321। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4321 प्लस 8000 that is equal to x square is equal to 12321. 12321 is the square of x is triple one. So answer will be triple one. Next question is, in how many different ways can the letter powers can be arranged? जो PNC के क्वेश्चन होते हैं ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ना, तो एक ही ध्यान रखना, टोटल नंबर काउंट करो। वन में कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो जो पहला जो अल्फा है ना, वो अल्फा 6 टाइम्स में हो सकता है। दूसरा जो है वो 5 टाइम्स में हो सकता है। तीसरा 4, चौथा 3 2 1, इस तरीके से क्यों होता है अभी देखो, इसका इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो पी को हम एक तो ऐसे लिख सकते हैं, इस दोनों को आपस में शफल कर सकते हैं, OPWERS, ठीक है। तीसरा कैसे हो सकता है, OWPERS, मतलब पी जो है ना 6 बार अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से अगर हम ओ की बात करें, ओ अब पी की जगह आएगा तो ये रिपीटेशन हो गया ना, तो इसलिए ओ कितनी बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है आगे। सेम थिंग अप्लाइज टू डब्ल्यू। अब ये इधर इधर नहीं शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, काउंट हो चुका रहता है 1 2 3 4। तो इसी तरीके से टाइप के क्वेश्चन क्या करना है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर मान लेते हैं हमारे पास रहता अल्फाबेट, अल्फाबेट को हम कितने तरीके से, कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वेज। अगर सेम वेज होता या फिर रिपीटेशन अलाउड होता तो अलग कॉन्सेप्ट होता उसमें। अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या है, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इतने तरीके से अल्फाबेट यूनिकली जो है अरेंज हो सकता है। तो हमारे क्वेश्चन में था पावर्स, पावर को हम कितने तरीके से यूनिकली हम लोग कर सकते हैं। तो क्या है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसका आंसर सभी को पता है, सभी लोग सही हो, बिल्कुल सही है, 720। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62626, 6262, 626, 62। ओके, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसका बहुत सिंपल सा एक तरीका आपको मैं बताता हूँ। देखो आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, आप बस इसको ध्यान से देखो। 62626 प्लस, हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे एडिशन वाले को एक साथ कर रहे हैं और सब्सट्रैक्शन वाले को एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। माइनस 6262 प्लस 62, करेक्ट है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, गुड। तो नाउ अगर हम लोग आगे देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, 63258 माइनस 6324, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट वर्क। क्या आता है हमारे पास, 56934, 56934, गुड। If 9 square is subtracted from a square of a number, again square of a number, x square minus 9 square, obtained क्या है, 544। कोई दिक्कत है, नहीं है, great। So here will be 544 plus 81, कितना हो जाता है, 5। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। ये सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे भी देखा था, एक क्वेश्चन है इस टाइप का।
ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे ही सिंपल हैं, क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट ऑफ 32.4। अभी यहाँ पे पॉइंट जो है ना आपको सिर्फ डराने के लिए दिया गया है। इसमें क्या करना है हमें, 324 किसका स्क्वायर है हमारे पास, करेक्ट है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, 18। तो ये जो है, क्या मैं इसको सही लिख रहा हूँ, 18/11 मल्टीप्लाई बाई 26/12। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 39/11। अगर ऐसे लिख सकता हूँ तो 11 सीधा 33, 6/11, करेक्ट है। चलो आगे बढ़े, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 214 टाइम्स 98। क्वेश्चन देखो कितना कितना सिंपल है, बट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देख के डर जाएंगे कि भाई ये क्या भगवा बना रखा है क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सिंपल आपको बोला है कि 214 को 98 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना आएगा हमारे पास, देखो 8 × 4, लास्ट में 2 होगा, ये तो हमें पता चल गया, या तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों की तो बात ही नहीं करते हम। ठीक है, इससे दो तो हमारा निकल गया अपने आप ही। 270, 72 लास्ट के हमारे पास वन टेंस के डिजिट है, 72 किसके लास्ट में है, इसमें है। तो आंसर आ गया हमारा डायरेक्टली, ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15% ऑफ डैश इज 94.5। 15% ऑफ x इक्वल टू 94.5, दैट इज 15/100 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 94.5। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 94.5 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज इक्विवेलेंट टू, इसको हटाते हैं नीचे 10 करते हैं, एक जीरो खत्म करते हैं, 3 2 3 कट गया, कितना आया, x इक्वल टू हमारा आंसर कितना आ गया, 630। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, प्लीज़ कमेंट में लिखें, सो दैट कि हमें पता चले कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, 61% ऑफ नंबर 9028। 61% ऑफ अ नंबर इज 9028, मतलब ऑफ अ नंबर, वो नंबर क्या है, एक्स है। क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, 61%, 61% का मतलब क्या होगा, 61/100 ऑफ नंबर एक्स इज इक्वल टू क्या है, 9048। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि भाई तुम 46% बताओ, 46% बताओ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू क्या आ रहा है, x इक्वल टू 9048 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 61। ठीक हो गया। अभी अगर x का वैल्यू इतना आया है, इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है हमारे पास, करो कैलकुलेशन करो, 14800। ठीक है, x का वैल्यू क्या आया, 14800। अगर x का वैल्यू 14800 है, तो 46% ऑफ 14800 क्या आता है, 46/100 मल्टीप्लाई बाई 14800, दैट इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाई 148, दैट इज इक्वल टू 6808। 6808 है हमारे पास, 6808 है हमारे पास। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 148, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1488 किलोमीटर इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में कितना कवर कर रही है, 1488 किलोमीटर कर रही है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, टाइम हमारे पास दिया हुआ है, स्पीड निकालना है। तो सिंपल क्या है, डिस्टेंस कितना है, 1488 है, 24 आवर्स का टाइम है, 24 आवर्स का टाइम है, डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 62 kmph, किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय इज 5:4। रेशियो कितना है, जी रेशियो बी इक्वल टू 5:4।
फोर फोर 4 ईयर एगो, 4 साल पहले क्या था इनका, 4 साल पहले से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, अभी का प्रेजेंट देखना पड़ेगा। मान लेते प्रेजेंट एज क्या है हमारे पास, गर्ल का क्या है 5x हो जाएगा। अगर x हमने एज मान लिया तो 5x गर्ल्स का हो जाएगा, बॉयज़ का क्या हो जाएगा, फोर 4x। ठीक है, गुड। तो गर्ल्स का क्या हो गया 5x, बॉयज़ का क्या हो गया 4x। तो अगर 4 साल पहले की बात करेंगे बॉयज़ के लिए, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा 4x माइनस फोर, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर एगो। ठीक है, बॉयज़ का अगर 4 ईयर एगो गर्ल्स की बात करेंगे तो 5x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बॉयज एज 4 ईयर एगो द बॉयज एज वॉज 24 ईयर। मतलब क्या है 4x माइनस 4 इक्वल टू 24। इससे हमें x का वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू क्या आ रहा है 28, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो बॉयज का प्रेजेंट एज कितना हो गया, 7 इंटू 4x था प्रेजेंट एज, तो 7 इंटू 4 28 ईयर्स का प्रेजेंट एज हो गया। गर्ल्स का प्रेजेंट एज कितना हो गया, 7 इंटू 5 35 ईयर्स इसका प्रेजेंट एज हो गया गर्ल्स के लिए। गर्ल्स का प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल कितना हो गया 35 ईयर्स। और अगर 35 ईयर्स प्रेजेंट एज है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद 40 साल। ठीक है, समझ में आ रहा? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 648 डिवाइडेड बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 14, मल्टीप्लाई बाई 14। So the question is 648 divided by 54 multiplied by 14. It's very simple question. तो इसको फाइंड करते हैं क्या आ रहा है, 7 2 4। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या होता है, इसको अगर हम लोग करते हैं तो इट्स 168। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।